हाँ सर, बताइए। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, 50 सालों से कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, आपने पार्टी की सेवा की है, लेकिन आपको ब्लॉक अध्यक्ष बना के वापस पद ले लिया गया आपसे। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक हत्या तो नहीं है? देखो जी, ये कांग्रेस पार्टी का अपना मामला है। मैं कांग्रेस पार्टी का शुरू से लेकर के कार्यकर्ता रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है। कांग्रेस पार्टी जो भी फैसला करती है, मे बी पॉसिबल पार्टी के भले के लिए या संगठन के भले के लिए करती है। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में, अगर मेरे पास रहती तो मैं उसे निभाने का अपना भरसक प्रयास करता। क्योंकि जिस दिन मुझे जो जिम्मेवारी दी गई उसी के तुरंत बाद मैंने तीनों पूर्व विधायकों के घर जा कर के उनसे आशीर्वाद लिया, और जितने भी कांग्रेस के मुझे से वरिष्ठ कार्यकर्ता थे या नौजवान कार्यकर्ता थे, सबसे मिला, सबसे उनकी बात सुनी और सबसे मिल बैठ करके ये तय किया कि हम सब मिल करके एक ऐसी टीम तैयार करेंगे जिसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले और सभी वर्ग मिलकर के कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी और पार्टी के प्रभारी रंधावा जी जिस मकसद को लेकर के राजस्थान के अंदर वर्क कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा रिपीट हो, उसके लिए काम करने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई थी। कांग्रेस पार्टी ने ये जिम्मेदारी किसी अन्य कार्यकर्ता को दी है, लेकिन मैं एज ए कार्यकर्ता जो मेरे से बन पड़ेगा पार्टी के लिए मैं वो करूँगा, और जो भी पार्टी जिम्मेदारी सौंपेगी उसके साथ रह करके अपने पद के साथ न्याय करने का प्रयास करूँगा। आज तक भी किया है। अगर नहीं भी कोई पद मिलता फिर भी मैं कांग्रेस पार्टी के साथ शुरू से जीवन से जुड़ा रहा हूँ, अंत तक जुड़ा रहूँ। अभी आपने कहा कि सरकार रिपीट करनी है, लेकिन सर ऐसे सरकार कैसे रिपीट होगी? क्योंकि गुटबाजी है। गुटबाजी रायशनगर में साफ दिखाई दी है, रायशनगर विधानसभा में। दूसरी बात, मुख्यमंत्री का झगड़ा भी दोनों नेताओं में काफी लंबे समय से चला रहा है, दिखाई दिया है। तो कैसे सरकार रिपीट होगी? देखिए श्रीमान जी, कि मेरे को पीसीसी के द्वारा कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया था ब्लॉक विजयनगर के अंदर, तो मैंने वहां जाकर के भी सबसे पहले यही काम किया था कि जितने पुराने कार्यकर्ता हैं जो किसी भी वजह से पार्टी से रूठे हुए हैं, और तीनों विधायकों को एक ही मंच पर ला करके सभी कार्यकर्ताओं की बैठक की, और उसके बाद ये निर्णय लिया कि सभी कार्यकर्ता चाहे नए हैं, पुराने हैं, पूर्व विधायक हैं या नए जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, सभी एक ही मंच पर एक साथ बैठ करके काम करेंगे। और इसी प्रकार से अगर सभी कार्यकर्ता मिलजुल करके प्रयास करते हैं, सभी वर्ग मिलजुल करके प्रयास करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा रिपीट नहीं हो। अभी आप कह रहे हैं कि सरकार रिपीट होगी, लेकिन अभी मेरा एक सवाल और भी था आपसे कि मुख्यमंत्री का झगड़ा पायलट साहब और गहलोत साहब का काफी लंबे समय से चला आ रहा है। भाजपा कहती है कि एक चुनाव हुआ मुख्यमंत्री है और एक घोषित मुख्यमंत्री है। इसके बारे में आपका क्या? वैसे तो ये मामला जो है ये राष्ट्रीय स्तर का है, और उसके बारे में मेरे को कोई विचार नहीं देना चाहिए। इसके बारे में सुखविंदर सिंह जी रंधावा जो हमारे प्रभारी लगाए गए हैं, ये उनके स्तर का मामला, और वो दोनों को बिठा करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल गांधी जी, ये सभी लोग उनको बिठा करके बातचीत करेंगे। ये झगड़ा घर का है, घर के अंदर बैठ के सुलटा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक झगड़े का सवाल है तो बीजेपी के अंदर कौन से झगड़े नहीं है। वहाँ भी वसुंधरा जी का ग्रुप अलग है, पुनिया जी का ग्रुप अलग है, शेखावत जी का ग्रुप अलग है, कई तरह के ग्रुप हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसा कोई विशेष झगड़ा मेरे को नजर नहीं आ रहा जो कि सुलटाया न जा सके। आपके पक्ष में कल एक रायशनगर मीटिंग हुई है, आपके समर्थकों ने मीटिंग की है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, इसके लिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी से मिलेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, आपका पक्ष रखेंगे। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? उसमें यह है कि मेरे पास समाचार आया था, जो कांग्रेस पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं, पिछले 50-50 साल से 40-40 साल से जीवन भर से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, और विशेष रूप से मेरे से पहले जो भी 5 ब्लॉक अध्यक्ष थे, उन सारों ने मिलकर के एक बैठक का आयोजन किया था, और मेरे को उसमें आमंत्रित भी किया गया था। और उन्होंने ये भी प्रयास किया था कि हम ये जो एक तरह से अन्याय हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को पहले तो कोई पद देना नहीं चाहिए,
अगर दे दिया जाता है तो बिना किसी कारण के उससे पद लिया नहीं जाना चाहिए। इस बात से कि मेरे को पहले ब्लॉक अध्यक्ष के पद से सुशोभित किया गया, दूसरे दिन ही उससे हटा लिया गया, जबकि कारण कोई नहीं था। तो उस वजह से कुछ कार्यकर्ताओं के अंदर मायूसी थी और वो इस बात को लेकर के कुंठित भी थे। उन्होंने अपनी बात रखी और वो अपनी बात को हमारे जो है शीर्ष नेतृत्व के सामने भी रखना चाहते हैं। और मेरे को विश्वास है कि शीर्ष नेतृत्व तक जब ये बात पहुंचेगी तो शीर्ष नेतृत्व गंभीरता से इस बात पर विचार करेगा कि इस प्रकार का फ्रैक्शंस कम से कम पार्टी नेतृत्व की तरफ से निचले स्तर पर जो ग्रामीण स्तर है वहां तक नहीं पहुंचना चाहिए, और अगर पहुंचता भी है तो उसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाना चाहिए। अब चुनाव का समय नजदीक है, भविष्य में आपका क्या निर्णय होगा अगर पार्टी इसी तरह आपके साथ अन्याय करती रही तो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी मेरे साथ अन्याय क्यों करेगी? पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस पार्टी के साथ था, कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ और हमेशा साथ रहूंगा। ठीक है।